नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। एक बार फिर से भोजपुरी की पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और इस बार वो चुनावी मैदान जो है वो होगा विधानसभा का। इसके पहले आपने देखा था कि कैसे लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे थे। जब बीजेपी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया था बिहार से, तो सीधे निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे और अपना पावर सबको दिखा दिया। और पवन सिंह हालांकि जिस सीट से चुनाव लड़े थे काराकाट से, उस सीट से वो चुनाव जीत नहीं पाए, वहां से चुनाव हार गए। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था लोकसभा चुनाव में और जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ अच्छा खासा पूरे शाहबाद के इलाके में, उसके बाद से पवन सिंह की खूब चर्चा हो रही थी। पवन सिंह ने एक बार फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जमशेदपुर पहुंचे पवन सिंह से जब ये सवाल किया गया कि क्या लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव भी भोजपुरी की पावर स्टार लड़ते हुए दिखाई देंगे, क्या चुनावी मैदान में एक बार फिर से पावर स्टार की एंट्री हो सकती है, इसको लेकर के मुस्कुराते हुए पवन सिंह ने जवाब दिया और कहा कि जब हम कह चुके हैं कि एक बार एंट्री हो गई तो हो गई, और पहले भी मैंने कहा है कि उनके जीत से ज्यादा चर्चे तो हमारी हार के हैं। और इस डायलॉग को बोलते हुए पवन सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि अब जब कदम रख दिया है तो पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि विधानसभा चुनाव भी पवन सिंह लड़ेंगे। सवाल यह है कि अभी लोकसभा चुनाव में आपने बिहार में चुनाव भी लड़ा था, तो क्या अभी बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव मैंने बोला था ना बहुत पहले, तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की होती है। तो क्या लड़ेंगे ना भैया, जब कदम रख दिल बने तो पीछे ना हटो। अच्छा, तो फिर क्या बीजेपी से शामिल होकर या समय बताएगा, अभी क्लियर नहीं बोल सकता। अब बाकी काला माटी कर ही रहा हूँ, तो बद्री झा हमको बताएंगे कि हमारा हीरो क्या करेगा क्या नहीं, ये डिसाइड करेंगे। तो सुना आपने, पवन सिंह ने तो ऐलान कर दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे पवन सिंह, तो इसको लेकर के मुस्कुराते हुए एक्टर ने कहा है कि फिलहाल ये बातें साफ नहीं है, कुछ दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी पता नहीं है कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिलेगा या एक बार फिर से निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस बात की हलचल तेज हो गई है कि पवन सिंह को बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। इस बार पवन सिंह को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी रोकेगी। और इसकी जो चर्चा है वो इस बात से शुरू हो गई कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या पवन सिंह को बीजेपी एक बार फिर से पार्टी में शामिल कराएगी, एक बार फिर से टिकट देगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बड़ा खेल पवन सिंह ने कर दिया था। इसको लेकर के दिलीप जायसवाल ने खुल करके तो बयान नहीं दिया, लेकिन साफ साफ जिस तरीके से इशारों में बातें कही, उसको लेकर के हलचल तेज है। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जब पवन सिंह का नाम आया और चुनाव लड़ने को लेकर के टिकट देने की बात आई, तो उन्होंने ये कह दिया कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है, सबको समेट करके चलती है, एकता के साथ चलती है। अगर कोई भी पार्टी में आएगा तो उनका स्वागत है। अब दिलीप जायसवाल के इसी बयान के बाद से ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि इस बार बीजेपी लोकसभा में जो रिस्क उठाया था, बीजेपी को जो नुकसान हुआ पवन सिंह की वजह से, इस बार विधानसभा चुनाव में वो नुकसान बीजेपी झेलने को तैयार नहीं है। इसलिए पवन सिंह पर बीजेपी दांव लगा सकती है। नहीं तो अगर एक बार फिर से पवन सिंह वही खेल अगर दोहराते हैं, एक बार फिर से कहीं से निर्दलीय चुनावी मैदान में अगर उतरते हैं, तो अच्छा खासा नुकसान वहां भी पहुंचाने की ताकत जो है वो पवन सिंह के पास है। ये अंदाजा लोगों को लोकसभा चुनाव के वक्त से ही हो गया। और आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह जो है अगर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में शाहबाद की ही कोई सीट होगी जहां से पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे, वहीं से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पवन सिंह के अलावा पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी इन दिनों चुनावी मैदान में खुद बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि काफी सक्रिय है वो, क्या वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर के आपने सुना कि ज्योति सिंह ने भी बीते दिन ये साफ साफ ऐलान कर दिया और कह दिया कि विधानसभा चुनाव तो वो लड़ेंगी। अब किस पार्टी से लड़ेंगी या फिर निर्दलीय लड़ेंगी, अभी फिलहाल ये तय नहीं है। लेकिन विधानसभा का जो चुनाव है वो लड़ेंगी, जनता के बीच उन्हें जाना है, काम करना है। ज्योति सिंह की तस्वीर जो है
जनसुराज के नेता के साथ सामने आई, आनंद मोहन के साथ तस्वीरें सामने आई, नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए भी दिखाई दी ज्योति सिंह, जिसके बाद से इस बात के भी कयास लगने लगे कि ज्योति सिंह को महिला होने के नाते जेडीयू टिकट दे सकती है। लेकिन हालांकि अभी किसी भी बड़े नेता का बयान इस पर सामने नहीं आया है, ना ही पवन सिंह या फिर उनकी पत्नी की तरफ से कोई भी बयान सामने आया है। और इसी बीच आप देखिए कि पवन सिंह के भी चुनाव लड़ने की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। पवन सिंह ने खैर खुद ही ऐलान कर दिया है। अब इंतजार है लोगों को उस घड़ी का, पवन सिंह को भी उस वक्त का, कि बीजेपी की तरफ से बातचीत बनती है या फिर नहीं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी वो शख्स हैं जो लगातार पवन सिंह से मुलाकात कर रहे हैं और पवन सिंह के जन्मदिन में भी मनोज तिवारी नजर आए थे, जिसके बाद से ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि मनोज तिवारी के जरिए एक बार फिर से पवन सिंह की जो एंट्री है वो हो सकती है बीजेपी के अंदर, और एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से इस बार बिहार में ही कहीं शाहाबाद की किसी सीट से जहां से पवन सिंह का मन हो वहां से शायद बीजेपी टिकट दे सकती है, इन पर दाव लगा सकती है। आपको याद होगा जब जन्मदिन जब पवन सिंह का था और वहां पे कार्यक्रम रखा गया था तो मनोज तिवारी वहां पहुंचे थे और इशारों इशारों में पवन सिंह इमोशनल होते हुए जब मनोज तिवारी से ये कहते हैं कि हमारे बड़े भैया हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं लेकिन कभी कभी हमारी बात मानते नहीं हैं। आप भी हमको प्यार करते हैं लेकिन कभी कभी मना कर देते हैं। अब पवन सिंह के इसी बात के बाद से, इसी बयान के बाद से ये भी कयास लग रहे थे कि कहीं उनका टिकट कटने के पीछे मनोज तिवारी का हाथ तो नहीं है, क्योंकि पवन सिंह का दर्द यहाँ पर छलकता हुआ नजर आया था कि वो जिस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे बीजेपी ने उनको उस सीट पर टिकट नहीं दिया। हालांकि ये सारी बातें एक तरफ है, लेकिन अब सभी को इंतजार है, ये देखना होगा कि पवन सिंह को चुनावी मैदान में बीजेपी उतारती है, बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है, या फिर एक बार फिर से निर्दलीय चुनावी मैदान में पवन सिंह उतरेंगे और अपना पावर दिखाएंगे। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए अब बने रहे बिहार तक के साथ।